सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे होंगे इसे सुनकर। और इसी आशा के साथ मैं आज का भी रामचरितमानस का एक बहुत अच्छा पाठ करने वाली हूँ, जिसमें आपको फिर से रामचरितमानस से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। और जिनके पास समय नहीं है वो ज़रूर इस वीडियो को सुन के इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो पा सकेंगे। यही मेरी एक कोशिश है और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सुनने को समझने को मिलेगा। तो हम लोग आज फिर से अपना मैं ये पाठ स्टार्ट कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। रामचरित चिंतामति चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। अर्थात श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंता मणि है। वह संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले व मुक्ति धन धर्म व परम धाम के देने वाले हैं। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनी अचर जो करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनी जे ज्ञानी, नहीं अचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीत तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अर्थात जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं, अर्थात राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए वह 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करौ कथा, हरिपद धरि सीसा। अर्थात अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर नवाकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधु मासा, अवधपुरी या चलित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल जहाँ चली आवही। अर्थात चैत मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अर्थात श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज के पाठ में कितना कुछ जाना कि जो पहली बात तो श्री रामचंद्र जी के चरित्र की जितना भी बखान किया जाए उतना कम है। श्री रामचंद्र जी अपने आप में ही एक ऐसे चरित्र हैं जिनको जितना भी उनके बारे में सुना जाए पढ़ा जाए उतना कम है। और अगर हम बात करें कि इस कथा के बारे में जो आरंभ किया गया तो कैसे शिव जी को सिर नवाकर उन्होंने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कथा को रचित किया। और इसमें हम लोगों ने ये भी जाना कि चैत मास की नवमी मंगलवार के दिन श्री राम जी का जन्म हुआ। और उस दिन जिस दिन जन्म हुआ तो अयोध्या में चारों धाम वहाँ पे चले आते हैं। तो मैंने अपने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि यदि आप लोगों ने कई होते हैं जो अपने जीवन में सब चाहते हैं कि हम चारों धाम की यात्रा कर लें, अपना जीवन सफल कर लें। बोला जाता है कि जिसने चारों धाम की यात्रा कर ली उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर के पास इतना हर में इतना सामर्थ्य हो या फिर वो इतना हो कि वो जा कर के हर चारों धाम की यात्रा को पूर्ण कर पाए। लेकिन जो अपने चारों धाम की यात्रा नहीं भी पूर्ण कर पाते हैं और इस कथा को सुन लेते हैं पढ़ लेते हैं तो बैठे बैठे वो सिर्फ कथा पढ़ने और सुनने से उनके चारों धाम की यात्रा के जो फल हैं वो बैठे बैठे उनको वहीं प्राप्त हो जाते हैं। तो
इस और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप यदि भगवान को मानते हैं तो आप बहुत पूजा पाठ करिए या बहुत कुछ। भगवान सिर्फ आपका मन देखते हैं। यदि आपका मन निर्मल है तो भगवान सदैव आपके अंदर वास करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस पाठ से बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा समझा। और मैं अपने आगे के पार्ट में भी आपको इस रामचरितमानस से आपको जोड़ करके पूरे जीवन में जितने भी हमारी परेशानी है, दुख है, किस प्रकार हल हो सकते हैं, वही मैं आपको बताऊंगी। और अगर मुझसे अभी भी कोई भूल चूक हो रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सदैव भगवान की कृपा पर बनी रहे, यही मेरी विनती है भगवान से। बहुत बहुत धन्यवाद।